बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यासर अल्ताफ़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, अक्सर आपने सुना होगा कि यार कंसेप्ट्स क्लियर करें, रटा ना लगाएं। और फिर 5, 8, 10 सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स को जो कि डेली बेसिस पे होती हैं, आप रटा लगा भी नहीं सकते। और उसके अलावा हर किसी का दिमाग एक अलग तरीके से प्रोग्राम्ड होता है। ये लाजमी नहीं है कि हर कोई एक दफ़ा किसी चीज़ को पढ़ने के बाद याद रख सके। आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर कर रहा हूँ जिस पे अमल करते हुए आप कोई भी नई चीज़ ना सिर्फ जल्दी सीख सकते हैं बल्कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रख सकते हैं। इस तरीके का नाम है द फेनमैन तरीका। फेनमैन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे एंड ही वाज अ नोबेल लॉरिएट बाय द वे, and I have got the inspiration to record today's video because I am a theoretical chemist as well. तो इस टेक्निक को फेनमैन टेक्निक इसलिए कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फेनमैन ने यह तरीका यूज़ किया था टू लर्न समथिंग न्यू। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। इन द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू स्पेसिफाई अ टॉपिक, और फिर आप उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी नॉर्मली डू इन आवर डेली रूटीन, कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करने के लिए या लर्न करने के लिए। लेकिन इसका जो सेकंड स्टेप है, इससे ये टेक्निक हमें अलग टेक्निक लगना शुरू होती है, एंड दैट इज़ टू स्टार्ट टीचिंग व्हाट यू हैव लर्न टू अ 10 to 12 years ओल्ड चाइल्ड, जो कि आप अपने जहन में एज्यूम करते हैं कि आपके सामने बैठा हुआ है, इवन कोई ना भी बैठा हो तब भी। सो आप एक लेक्चरिंग स्टाइल में ऊंची आवाज़ में वो चीज़ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल चाइल्ड को जो आपके सामने बैठा होगा, और उसे पढ़ाते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कौन सी चीज़ अभी समझ नहीं आई, क्योंकि लेक्चर के दौरान जब किसी को किसी चीज़ पे ग्रिप नहीं होती, किसी टॉपिक पे या किसी ख़ास एरिया पे जब सब्जेक्ट कमांड नहीं होती, तो वहाँ पे टीचर डंडी मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो डंडी मारने वाला जो फेज़ है, आप उसको 1 by 1 नोट करते जाएंगे, एंड इन द थर्ड स्टेप उन नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें आप पढ़ाते हुए जिन पे आप रुके थे, जिनको सही तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेप 2 के अंदर। तो तीसरे स्टेप में जब आप नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद स्टेप 4 के अंदर आपने उन नॉलेज गैप्स को फिल करने की कोशिश करनी है जो कि आपने स्टेप 2 में पढ़ाते हुए आपको लगा है कि आप सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब ये स्टेप 4 के अंदर आपने ये करना कैसे है, आप उन पॉइंट्स को सामने रखेंगे जो आपने नोट किए हैं वाइल टीचिंग टू दैट हाइपोथेटिकल चाइल्ड, और उन फिर नॉलेज गैप्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी पहले अपने दिमाग में उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, और जब आप उनको मुकम्मल तौर पे इस लेवल का समझ चुकेंगे, कीपिंग इन व्यू कि आपने अगेन उस बच्चे को पढ़ाना है और उसे समझाना है बाकायदा तौर पे, और आपकी जान उस वक्त तक नहीं छूटनी जब तक उसको आप मुकम्मल तौर पे समझा नहीं पाएंगे। और इस तरह से फिर आपने जब स्टेप 4 के अंदर उन पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद स्टेप 2 रिपीट करें, यानी कि उस बच्चे को दोबारा पढ़ाना स्टार्ट करें। आप देखेंगे अगर आपने रियली उन स्टेप 3 के अंदर जो आप नॉलेज गैप्स आपने आइडेंटिफाई किए थे, उनके ऊपर अगर आपने रियली सही फोकस करके अपना वो जो नॉलेज है उनके बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो अगेन जब स्टेप 2 आप रिपीट कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड हो चुकी है। इस तरह से जब आपको ये लगे कि कोई नॉलेज गैप बाकी नहीं है, तो दैट इज़ द स्टेज व्हेन यू हैव लर्न दैट न्यू थिंग फॉर द टाइम बीइंग। और इस तरह की लर्निंग खुद ब खुद जहन में रहती है, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस हाइपोथेटिकल बच्चे की जगह अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों या सहेलियों के ग्रुप्स में जब आप बैठ के कोई चीज़ इस तरह से लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो 1 by 1 एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, या आपका कोई छोटा बहन भाई या आपका कोई ऐसा स्टूडेंट ट्यूशन वाला कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको
آپ نے وہ ٹاپک پڑھانا ہو تو اس وقت بھی یہ چیز آپ گیس کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس چیز کے اوپر، اس نئے سبجیکٹ کے اوپر، نئے ٹاپک پہ آپ کی گرپ ہے یا نہیں۔ یعنی آپ ہائپوتھیٹیکل چائلڈ کے علاوہ ریئل سینس میں بھی یہ ٹیکنیک کسی نہ کسی طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں ٹو لرن نیو تھنگس۔ یہ جو ٹیکنیک ہے دا فین-مین ٹیکنیک، یہ دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک میں ایک آزمودہ ٹیکنیک ہے اینڈ اٹ ہیز گاٹ دا ٹریمینڈس ریزلٹس۔ تو اس کو ہم بھی اپنی لائف میں فار لرننگ پرپزز اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ جو ایک ہیکٹک روٹین ہوتی ہے، 5، 8، 10، 12 سبجیکٹس روز کے آپ نے پڑھنا ہوتے ہیں، جو روز کا آپ ٹاپک پڑھ کے آتے ہیں اسے یاد کرنا ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں، تو یہ ٹیکنیک اپلائی کرتے ہوئے آپ بآسانی روز کا روز کور کر سکتے ہیں، اور اس طرح کا یاد کیا ہوا جب آپ ایگزام میں ریپیٹ کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں آئے گی۔ ریپیٹ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم اگین ان لرننگ ٹیکنیکس کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور فردر اس پہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تھینک یو۔